आपको बता दें, अनंतनाग में दहशतगर्दों ने एक शख्स को गोली मार दी। दहशतगर्दों ने वानी हामा के बाशिंदे साहिल बशीर नामी शख्स को गोली मारी। साहिल बशीर को जख्मी हालत में पहले जीएमसी अनंतनाग मुंतकिल किया गया और फिर बाद में इलाज के लिए श्रीनगर रेफर किया गया। सिक्योरिटी फोर्स ने पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया। सर्च ऑपरेशन जारी है। अपनी मौजूदगी को जाहिर करते हुए मिलिटेंटों ने अनंतनाग के आउटस्कर्ट्स में स्ट्राइक किया, जिसकी वजह से एक 17 साल जो तालिब इल्म है उसको नजदीक से गोलियां चलाई गई और जिसके नतीजे में वो बुरी तरह से जख्मी हो गया। और हम इस वक्त गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से अफरा तफरी का माहौल जो है वो बरपा है और पूरा इलाका जो है वानी हामा का उसको कॉर्डन ऑफ किया गया है और जिसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक बड़े पैमाने पर एक ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। और न सिर्फ वानी हामा बल्कि जो आसपास के इलाके हैं वहां पर सिक्योरिटी फोर्स ने ऑपरेशन में शिद्दत लाई है और ऑपरेशन को इंटेंसिफाई किया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि जो हमलावर है जो फरार होने में कामयाब हो चुके हैं उनको जल्द से जल्द नैब किया जाए, उनका सुराग लगाया जाए। और फिलहाल हम आपको बता दें कि जीएमसी अनंतनाग से जो 17 साल तालिब इल्म था उसको फिलहाल श्रीनगर के लिए मुंतकिल किया गया है एडवांस ट्रीटमेंट के लिए और ये बताया जा रहा है कि वहां पर उसको एडवांस ट्रीटमेंट दिया जाएगा सिक्किम सोरा में। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अभी हालात जो है वो कशीदा बने हुए हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की ये कोशिश जरूर है कि जो इस हमले में मुलव्वस मिलिटेंट है उनका जल्द से जल्द सुराग लगाया जाए और उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। और अभी जो स्थिति बनी हुई है इलाके की वो ये है कि पूरा इलाका कॉर्डन में है और जिस तरह से हमने कहा कि ऑपरेशन जो है उसको मजीद इंटेंसिफाई किया गया है और आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई अभी जारी है। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो सेंसिटिव मकामात है, जो अहम शहराए हैं वहां पर खुसूसी नाके कायम किए गए हैं और वहां पर भी बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाइयां जो है वो जारी है। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। तो आपको बता दें कि अनंतनाग में साहिल बशीर नामी शख्स को गोली मार दी गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस इलाके का मुहासरा कर लिया है और इस शख्स को गोली मारी है, उसका नाम जो है साहिल बशीर बताया जा रहा है। इस हवाले से अभी ऑपरेशन जारी है, सर्च ऑपरेशन इस इलाके में जारी है। फोर्सेस ने इलाके को मुहासरे में ले लिया है। आपको बता दें कि साहिल को जख्मी हालत में पहले जीएमसी अनंतनाग मुंतकिल किया गया और फिर बाद में इलाज के लिए श्रीनगर रेफर किया गया था। पूरा मामला अनंतनाग का, जहां पर साहिल बशीर को गोली मारी गई है और इस पूरे इलाके में वाहामा की हम बात कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुहासरे में ले लिया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। गोली लगने के बाद साहिल बशीर को अनंतनाग अस्पताल में लिया गया और उसके बाद उन्हें श्रीनगर रेफर किया गया। इस हवाले से किन लोगों ने साहिल बशीर को गोली मारी है और उनका ताल्लुक किस तंजीम से है, क्या वजूहात हैं, इस हवाले से जानकारी अभी आना बाकी है। पूरे मामले पर तफ्तीश होगी, लेकिन आपको बता दें कि इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा कर लिया है। तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। तस्वीरें अनंतनाग अस्पताल की, जहां पर पहले साहिल बशीर को इलाज के लिए लिया गया और वहां से फिर उन्हें श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया। वानी हामा इलाके में ये पूरा मामला पेश आया। आपको बता दें, अनंतनाग के वानी हामा में साहिल बशीर नामी शख्स पर कुछ लोगों ने गोली चला दी और उसके बाद फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा कर लिया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है।
तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर वानी हामा की। साहिल बशीर को टारगेट किया गया। इन लोगों का किस तंजीम से वाबस्ता है और क्यों साहिल बशीर को इस तरह से टारगेट करके उनको गोली मारी गई, इस हवाले से तफ्तीश होगी और उसके बाद ही जो इन्फॉर्मेशन सामने आएगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वक्त का जो अपडेट है हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरें भी आप वानी हामा की देख रहे हैं, जहां पर साहिल बशीर को गोली मारी गई और उसके बाद ही उन्हें अनंतनाग अस्पताल में रेफर किया गया। अनंतनाग अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, उसके बाद श्रीनगर उनको मुंतकिल किया गया। आपको बता दें कि इस तरह से टारगेट करके गोली मारने का सिलसिला जो है हमने देखा था कुछ अर्सा पहले जो शुरू हुआ था, और उसमें हमने देखा कि माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा था। माइनॉरिटी तबकों में से जो है लोगों को एक पैटर्न बन गया था जहां पर माइनॉरिटीज को टारगेट करके उनको गोली मारी जा रही थी। एक सिलसिला जो है एक नए पैटर्न के तहत जम्मू कश्मीर में चला था, जिस वजह से मोस्टली जो पीएम पैकेज के तहत मुलाजमीन जम्मू कश्मीर में काम कर रहे थे उनमें एक डर खौफ का माहौल पैदा हुआ और इस हवाले से कई इकदाम किए गए। लेकिन आज का जो पूरा मामला है ये वानी हामा का है, जहां पर साहिल बशीर को गोली मारी गई है। हमारे साथी मुदस्सिर इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं। मुदस्सिर, इस हवाले से पूरी जानकारी दें। हाँ बिल्कुल मतलब हम आपको बता दें कि अभी कुछ देर कबल ही जिस तरह से आपने कहा कि ये जो हमला है वो अंजाम दिया गया मिलिटेंटों की तरफ से, और इस तरह से फिर एक बार जो मिलिटेंट है वो अपनी मौजूदगी जाहिर करने में कामयाब हो गए। और हम आपको बता दें कि ये अनंतनाग के आउटस्कर्ट्स में इलाका वाक़ है और जहां पर बताया जा रहा है कि जो ये 17 साल तालिब इल्म है वो वहां पर घर के नजदीक ही था, तो अचानक वहां पर मिलिटेंट नमूदार हुए जिन्होंने नजदीक से उस पर गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में वो पूरी तरह से जख्मी हो गया। चनाचे उसको पूरी तौर पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग मुंतकिल किया गया और जहां पर उसकी शदीद जख्मी हालत देखकर उसके तनाजुर में डॉक्टरों ने ये फैसला कर दिया कि उसको एडवांस ट्रीटमेंट के लिए सिकिमथोड़ा रेफर कर दिया गया। और फिलहाल हम आपको बता दें कि पूरे इलाके में हालात जो है वो कशीदा बने हुए हैं और ये कोशिश की जा रही है कि जो हमलावर थे जो वहां से फरार होने में कामयाब हो गए अंधेरे का फायदा उठाकर, तो उनको जल्द से जल्द उनका सुराग लगाया जाए और इस तरह से बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई जो है वो जारी है, वो शुरू कर दी गई है। और इसके अलावा जो आसपास के इलाके हैं वहां पर भी सिक्योरिटी फोर्स ने ऑपरेशन को इंटेंसिफाई किया है और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस केस में मुलव्वस जो मिलिटेंट है उनको किसी न किसी तरीके से उनका पता लगाया जाए। तो कुल मिलाकर अब जो है ज्वाइंट ऑपरेशन है इंडियन आर्मी का, सीआरपीएफ का और जम्मू कश्मीर पुलिस का, और ये न सिर्फ इस इलाके में बल्कि जो आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां पर भी जो मुहासरे का दायरा है उसको वसी कर दिया गया है, उसको बढ़ा दिया गया है। और जितने भी जो आसपास के अहम शहराए हैं जैसे अछबल इलाका है या फिर अनंतनाग के आउटस्कर्ट्स के इलाके हैं, तो वहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने खुसूसी नाके कायम किए हैं और जो गाड़ियां वहां से गुजरती है, जो राहगीर गुजरते हैं, तो उनसे भी पूछताछ जो है वो जारी है। तो कुल मिलाकर हालात जो है अभी कशीदा बने हुए हैं और हम इस वक्त गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में हैं और हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह यहाँ पर भी पैनिक फैला हुआ है और किस तरह से यहाँ लोग जो है अफरा तफरी के शिकार हुए हैं। हालांकि जो खौफ व दहशत का माहौल जो है इस वाक़े के बाद जरूर तारी हुआ है लोगों पर, और जहां तक पुलिस की कोशिश है तो पुलिस की यही कोशिश है कि जो इस हमले में मुलव्वस अफराद है उनको जल्द से जल्द जो है उनको काबू में कर दिया जाए। जिस तरह से हमने कहा कि वो जाए वारदात से फरार होने में कामयाब हुए हैं, लेकिन जो आसपास के इलाके हैं वहां पर अब कॉर्डन को इंटेंसिफाई किया गया है और वहां पर उनकी तलाश जो है बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई है। और यहां पर जिस तरह से हमने कहा कि ये इलाका जो है आउटस्कर्ट्स में पड़ता है, अनंतनाग के आउटस्कर्ट्स में, और गुंजान आबादी वाला इलाका है और वहां पर जो तालिब इल्म है ये बताया जा रहा है कि 11वीं जमात में ज़ैर तालीम है, तो उसको जो है मिलिटेंटों ने नजदीक से उस पर गोलियां चलाई और जिसके बाद पूरा इलाका जो है दहशत का माहौल वहां पर पैदा हो गया है। मुदस्सिर, बिल्कुल दहशत का माहौल है, जाहिर सी बात है कि लोगों में खौफ व हिरास है इस मामले के बाद। ये बताएं कि क्या वहां पर कोई आईनी शाहिदीन जिन्होंने इस हवाले से कोई बयान दिया हो?
देखिए मुनज़्ज़र, जिस तरह से अगर पुलिस की हम बात करेंगे तो पुलिस ने एक ट्वीट के जरिए इस बात की तस्दीक की है कि जो मिलिटेंट वहां पर थे तो उन्होंने इस पर नजदीक से गोलियां चलाई और उसका नाम भी जाहिर किया गया है पुलिस की जानिब से। हालांकि इसकी उम्र जो है 17 साल बताई जा रही है और इसके साथ साथ जो इसका नाम जो है वो भी जाहिर किया है पुलिस ने, और ये पुलिस का कहना है कि जो डिटेल्स है वो शेयर कर दी जाएगी आगे। और फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि जो कॉर्डन है उसको वसी कर दिया गया है। और ऐनी शाहिदीन की अगर हम बात करेंगे, हालांकि कैमरा पर किसी ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन इस तरह से जो सुनने में आया है कि मिलिटेंट वहां पर अचानक नमूदार हो गए और जो ये नौजवान था उसको नजदीक से ही अपने घर के नजदीक ही उस पर गोलियां चला दी गई, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गया है। और पुलिस ने अभी तक ये भी नहीं कहा है कि इस केस में कौन सा रुख ये केस लेता है या कौन सी एलिगेशन थी, किस बिना पर जो ये नौजवान है इस पर नजदीक से गोलियां चलाई गई, तो उस पर भी अभी पुलिस स्टेटमेंट नहीं आई है और जरूर हमें उस स्टेटमेंट का इंतजार रहेगा। लेकिन ये बात जरूर है कि पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज करके बड़े पैमाने पर तहकीकात शुरू कर दी है और ये ऑपरेशन जो है अभी भी जारी है और मेरे ख्याल से सुबह तक ये जारी रहेगा। और ये कोशिश की जा रही है कि जो इसमें मुलव्वस है कम से कम उन मिलिटेंटों की पहचान की जाए जल्द से जल्द जो इस फायरिंग में मुलव्वस हैं। मुदस्सिर, ये बताएं कि क्या इस हवाले से साहिल बशीर नामी जो ये 17 साल नौजवान है, इसके घर वालों के बारे में कोई खबर, कोई इतला और उनके हवाले से कोई जानकारी मिल पाई हो? देखिए, जिस तरह से हमने कहा कि जो सोर्सेज के मुताबिक, जिस तरह से पुलिस ने भी कहा कि अराउंड जो 17 साल की इसकी उम्र है, और इसके अलावा जिस तरह से कहा गया है, अगर सोर्सेज की हम बात करेंगे तो ये भी कहा जा रहा है कि वो 11वीं जमात का तालिब इल्म है, यानी कि क्लास 11th का स्टूडेंट है वो। और ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा है और ना ही पुलिस ने इस बारे में कोई जो है बयान दिया है कि इस पर क्यों मिलिटेंटों ने गोली चलाई, क्यों इस पर वार कर दिया गया, और वो भी नजदीक से, क्योंकि इतनी कम उम्र का लड़का है, नौजवान है, तो इसके बावजूद भी इसकी खता जो है या किस वजह से जो है मिलिटेंट इस पे हावी हुए और मिलिटेंटों ने इस पे हमला कर दिया। तो जिस तरह से हमने कहा कि इस बात का जरूर इंतजार रहेगा, इस बयान का जरूर इंतजार रहेगा, चाहे जो पुलिस जिस तरह से कहा है कि डिटेल्स जो है वो शेयर कर दी जाएगी आगे की, किस नवियत का ये केस है और किस हिसाब से इसमें जो है छानबीन कहां तक पहुंच जाएगी। और लेकिन ये बात भी सही है कि पुलिस हर जाविये से इसकी जांच जो है वो शुरू करेगी। हालांकि पुलिस जो है जुट गई है और हर एंगल को देखा जाएगा, न सिर्फ मिलिटेंसी एंगल को, बाकी जो रिलेटेड मामलात है उनको भी देखा जाएगा और हर जाविये से इस केस की जो तहकीकात है वो शुरू कर दी जाएगी। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो अभी हालात हैं इलाके में वो कशीदा बने हुए हैं, जिस तरह से हमने कहा, और लोग यकीनी तौर पर खौफ व दहशत का माहौल जो है उसमें मुब्तला हो गए हैं। और लोगों का ये साफ लफ्जों में कहना है कि अगर ये पुलिस जो है इस केस का जल्द से जल्द निपटारा करेगी, इस केस को जल्द से जल्द जो है हल करेगी, और लोग ये मुतालबा जरूर करेंगे कि साहिल बशीर को किस बिना पर जो है गोलियां चलाई गई और इस केस में मुलव्वस जो अफराद है उनका भी जल्द से जल्द सुराग लगाया जाए। और ये फैमिली की डिमांड भी रही है कि जो ये मामला है इसको जल्द से जल्द निपटाया जाए। और पुलिस की दूसरी जानिब यही कोशिश है कि इस मामले में जो है तहकीकात में मजीद सूरत लाई जाएगी और जरूर सुबह का इंतजार रहेगा। और सुबह जिस तरह से हमने कहा कि अगर पुलिस की जानिब से कोई बयान सामने आता है तो उसको भी शेयर किया जाएगा। बिल्कुल मुदस्सिर, जैसा कि आपने कहा कि तमाम जावियों से इस मामले पर जांच होगी, ये भी देखा जाएगा कि क्या कोई आपसी रंजिश या फिर दुश्मनी के तहत ये मामला पेश आया है। हर लिहाज से इस पूरे मामले पर जांच होगी।